हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक समय की बात है, शाम देश में एक दयालु राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। राजा को फूलों और पौधों से बहुत प्रेम था और उसने अपने महल में एक बड़ा शाही बगीचा बनवाया था। हर दिन मगरिब की नमाज के बाद वह अपने बगीचे में जाता था। एक दिन राजा ने अपने बगीचे से लौटकर ईशा की नमाज अदा की और सो गया। उसने सपने में देखा कि 4 परियां आसमान से उतर रही हैं। परियों में से एक ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सुनहरा तना उगाया। फिर दूसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और तने पर चांदी की शाखाएं उगाईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और उन शाखाओं पर हीरे की पत्तियां उगाईं। सोने और चांदी से बने इस खूबसूरत पेड़ को देखकर राजा हैरान रह गया। अचानक परियों में से एक सेब में बदल गई और एक अजीबोगरीब जीव आकर पेड़ पर बैठ गया। जीव लाल सेब खाने लगा। तभी राजा इस अनोखे सपने से हैरान होकर जाग गया। राजा के मन में एक इच्छा जागी। वह चाहता था कि उसके बगीचे में वैसा ही पेड़ हो जैसा उसने सपने में देखा था। राजा के पास एक बूढ़ा आर्ष्य था जो सपनों की व्याख्या कर सकता था। अगले दिन राजा उसके पास गया और उसे सपने के बारे में बताया। आरष्य ने कहा, तुमने जो परियां देखी हैं वे माउंट कफ की रहस्यमय भूमि से हैं। उन्हें एक क्रूर राक्षस ने बंदी बना लिया है और उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजा ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और घोषणा की, जो कोई भी परियों को राक्षस से बचाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। धन के लालच में सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। राजा के पास एक भरोसेमंद मंत्री था। मंत्री ने इस मिशन को करने की अनुमति मांगी और राजा सहमत हो गया। मंत्री माउंट कफ की ओर चल पड़ा। जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक असामान्य घायल व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने उस आदमी के घावों की देखभाल की। आभारी घायल व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा कि वह कहां जा रहा है। मंत्री ने अपना उद्देश्य बताया। घायल व्यक्ति ने चेतावनी दी, राक्षस बहुत खतरनाक है। मुझे एक मंत्र पता है जो शायद आपकी मदद कर सकता है। यह आपको जानवरों के साथ संवाद करने की अनुमति देगा। उसने मंत्री को मंत्र सिखाया और फिर अपने रास्ते पर चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद मंत्री ने एक तालाब के बाहर 2 मछलियों को फंसा हुआ देखा। एक मछली ने कहा, हे मानव, कृपया हमारी मदद करें, हम मर रहे हैं। दूसरी मछली ने उत्तर दिया, वह हमारी भाषा नहीं समझेगा। लेकिन मंत्री समझ गया और उसने मछलियों को पानी में वापस कर दिया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया क्योंकि वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। जल्द ही उसने आवाजें सुनी। उसने सुना और महसूस किया कि यह रानी चींटी थी जो अपने कॉलोनी को आने वाले मानव द्वारा रौंदे जाने से बचने के लिए जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। मंत्री मुस्कुराया, सावधानी से एक तरफ हट गया और उन्हें जाने दिया। जैसे ही वह माउंट काफ के पास पहुंचा, उसने कुछ झाड़ियों में फंसा एक बौना देखा। मंत्री ने उसे मुक्त किया और बौने ने उसे धन्यवाद दिया। पूछा कि वह कहां जा रहा था। मंत्री ने अपना मिशन समझाया। बौने ने कहा, मेरे पास एक लबादा है। यदि आप इसे पहनते हैं तो आप अदृश्य हो जाएंगे। यह आपको राक्षस का सामना करने में मदद करेगा। बौने ने उसे लबादा दे दिया और मंत्री ने कृतज्ञता पूर्वक अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार वह कफ पर्वत पर पहुंचा और एक शानदार महल देखा जिसकी रखवाली 2 अजीबोगरीब जीव कर रहे थे। उसने लबादा पहना, अदृश्य हो गया और पहरेदारों को चकमा देकर निकल गया। हालांकि जल्द ही महल में कोलाहल मच गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कोई अंदर घुस आया है। लंबा दानव इस पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन राक्षस के कुछ करने से पहले ही मंत्री प्रकट हुए और शांति से समझाया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह केवल परियों की आजादी की कामना करते थे और बदले में कुछ भी देने को तैयार थे। राक्षस हंसा, लेकिन मंत्री ने उसे आश्वासन दिया कि वह कोई भी मांग पूरी करेगा। राक्षस ने उससे कहा कि अगर वह उसके 2 काम कर दे तो वह उन परियों को छोड़ देगा। मंत्री इस पर सहमत हो गए। फिर राक्षस ने अपनी उंगली से एक सुंदर अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और कहा, मुझे यह अंगूठी सुबह तक वापस चाहिए। मंत्री को इतनी बड़ी नदी में अंगूठी खोजने की चिंता थी, लेकिन उसे मछलियों की याद आ गई। उसने उन्हें बुलाया और स्थिति बताई। मछलियों ने भोर तक अंगूठी खोजने का वादा किया और उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और उसे दे दिया। मंत्री ने अंगूठी राक्षस को भेंट की। राक्षस
प्रभावित लेकिन अविचलित एक और काम सौंपा। उसने बाजरे की 3 बोरियां जमीन पर डाली और कहा, कल दोपहर तक मुझे यह सारा बाजरा बोरियों में वापस चाहिए। मंत्री फिर से परेशान हो गया, लेकिन जल्द ही चींटियों की एक सेना आ गई और दोपहर तक बोरियों को भर दिया। राक्षस हैरान रह गया। मंत्री ने घोषणा की, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब परियों को जाने दो। दानव हंसा और व्यंग्य किया, तुम इंसान बहुत भोले हो, मैंने तुमसे झूठ बोला, परियों को मुक्त करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्रोधित होकर मंत्री ने जल्दी से लबादा पहना, अपना खंजर निकाला और दानव की छाती पर वार किया। दानव ने एक भयानक चीख मारी और मर गया। मंत्री काल कोठरी में गया और परियों को मुक्त किया। उन्होंने उसे उठाया और वापस राजा के पास ले गईं। परियों ने राजा को धन्यवाद दिया और उपहार के रूप में उसके बगीचे में एक पेड़ बनाया, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। राजा ने अपने वादे का सम्मान करते हुए अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा मंत्री को दे दिया। परियां फिर खुशी खुशी अपनी रहस्यमयी भूमि पर लौट गईं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंगसंग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।